हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक के बारे में बेसिक ज्ञान में देने वाला हूँ। जो आप कोई कंपनी में जाइएगा तो उस समय आपको वो बेसिक आपको काम देगा। और बेसिक में क्या क्या चीज़ आपके अंदर जानकारी रहना चाहिए। जो कोई भी कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पे उतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आगे में भी। भाई ये देख लीजिए, ये सिंपल सा है, स्विच बोर्ड है। इसका कनेक्शन का जानकारी होना चाहिए। जो कंपनी में कोई पहले से वायरिंग किया हुआ है या आपको वायरिंग ही करना पड़ जाएगा। पहले से वायरिंग किया हुआ तो उसमें अगर फॉल्ट आया तो आपको जानकारी रहेगा तो आप उस फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए इसमें एक न्यूट्रल रहता है, एक फेज रहता है, दोनों में फेज ही आ रहा है। तो अगर आपको बेसिक जानकारी रहेगा तो किस कारण दोनों में फेज आ रहा है, तो दोनों में अगर फेज आ रहा है तो हम पहले न्यूट्रल को चेक करेंगे। तो न्यूट्रल नहीं आ रहा है उसलिए फेज आ रहा है, तो न्यूट्रल देंगे तो फिर ये चालू हो जाएगी। इतना ज्ञान आपको भाई होना चाहिए। मैं आगे में फिर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मैं बतलाता हूँ आगे। तो ये जैसे देखिए, ये एमसीबी बक्सा है। ये वायरिंग के बारे में जानकारी रहेगा तो इस बक्सा में पहले से वायरिंग अगर किया हुआ कोई फॉल्ट आया तो इसका भी आपको जानकारी रहना चाहिए। दोस्तों ये देख लीजिए, पैनल है। इस सब का भी जानकारी होना चाहिए। तब आप कोई फॉल्ट पकड़ सकते हैं। कंपनी में काम करने के लिए बहुत सारा जानकारी चाहिए। हाँ, उसके बाद मैं एक और जानकारी मैं दे रहा हूँ आप दोस्तों एक लाइट एक देख लीजिए, जो हर एक कंपनी में लगा रहता है लाइट। इसमें 3 वायर रहता है दोस्तों। अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रहेगा तो आप जो है ना इसको यूज कर पाओगे और कनेक्शन करके जला पाओगे। अब दोस्तों अब देख लीजिए, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ये वाला तार है। दोस्तों ये बॉडी तार रहता है। अगर आप गलती से आप इसमें आप जोड़ दिए और लाल में जोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हर एक चीज़ का जानकारी होना ज़रूरी है। ये सब बेसिक में आता है दोस्तों, ये सब का भी आपको जानकारी रहना ज़रूरी है। दोस्तों ये देख लीजिए, स्टैंड फैन है। ये छोटा छोटा काम है दोस्तों, इस सब का भी जानकारी होना चाहिए। जो किसी भी चला मैं खोला हूँ है, इसमें जो है ना जो कंटिन्यूटी दोस्तों नहीं दे रहा है, तो आपको मल्टीमीटर चलाना आएगा, सीरीज बोर्ड वायरिंग करना आएगा तो उसके मदद से आप पकड़ सकते हैं जो किस लिए नहीं आ रहा है। तो आपको चेक करने आएगा दोस्तों तभी तो। मैं अभी चेक किया हूँ है, एक फेज में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब एक कॉइल सही है और एक फेज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉइल ब्रेक है। तो इसमें कितना का कैपेसिटर लगेगा दोस्तों। इसमें स्टैंड फैन में 4 का कैपेसिटर लगता है, ये देख लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। जैसे सीलिंग फैन दोस्तों हो गया, इसमें कितना का कैपेसिटर लगेगा, किस लिए नहीं चल रहा है। एक बेसिक नॉलेज आपको दोस्तों जानकारी रहना ज़रूरी है। दोस्तों ये हो गया, ग्लव्स हो गया। ये देखिए ग्लव्स हो गया जो कंपनी में आपको मिलेगा। तो बिजली काम करने के लिए सावधानी के लिए ग्लव्स आप यूज कर सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। जैसे 11,000 का VCB स्विच है, एक स्विच की तरह होता है। देखिए नीचे से एक हैंडल दिया हुआ, यहाँ से अगर ऑन कर रहे हैं तो ये ग्लव्स आप पहन के उसके बाद आप ऑन कीजिए। पैर में जूता रखिए और क्या क्या सावधानी होना चाहिए। ये हैंडल हो गया दोस्तों, ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया जो नीचे लगेगा। एक छोटा छोटा ये सब आपको जो है ना जानकारी रहना ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों ये डीजी हो गया, हर एक कंपनी में छोटा बड़ा डीजी रहता है, हमारे कंपनी में छोटा डीजी है। तो इसका भी आपको जानकारी रहना ज़रूरी है। जो कैसे स्टार्ट किया जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट हो जाएगा या कोई कारणवश स्टार्ट किया हुआ है
और वो बंद नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ इमरजेंसी मार देंगे दोस्तों। और नहीं जनरेटर चल रहा है या कुछ भी, या कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, तो उसको आपको जानकारी रहना ज़रूरी है। चलते चलते बंद हो गया है तो हमको क्या चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे तेल का ये मीटर देखेंगे दोस्तों। जो कहीं ऐसा तो नहीं जो तेल ख़त्म हो गया उसके कारण एयर लेकर बंद हो गया। अगर एक छोटा छोटा जानकारी आपको नहीं रहेगा तो कंपनी में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा दोस्तों। एक छोटा छोटा जानकारी रहना ज़रूरी है। या तेल है तो पर भी चलते चलते बंद हो गया तो हम ये फिल्टर को चेक करेंगे, कहीं ये फिल्टर तो चौक तो नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जानकारी दिए और हमारे साथ ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिए। मैं आगे में फिर मैं जानकारी में दूंगा दोस्तों। ये जैसे हो गया तो हर एक चीज़ का जानकारी आपको रहना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये भी एक स्विच की तरह वर्क करता, जहाँ 440 वोल्टेज रहता वहाँ यूज किया जाता है, सिंगल फेज में दोस्तों यूज नहीं किया जाता। और बहुत सारा जानकारी है जो आपके अंदर रहना ज़रूरी है। और MCB बॉक्स हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, या ये स्विच हो गया, हर एक चीज़ के बारे में आपको दोस्तों जानकारी रहना ज़रूरी है। अब जैसे ये स्विच हो गया 440 का, और ये ऑन है, अभी ऑन है। तो ऑन में अगर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए टेस्टर चल रहा है इसमें, ये देख लीजिए टेस्टर चल रहा, ये देख लीजिए टेस्टर चल रहा। और दोस्तों अगर इसमें अगर टेस्टर नहीं जल रहा तो हम तो यही समझ रहे हैं जो आउटपुट ये स्विच नहीं दे रहा है हमको। जब आउटपुट नहीं दे रहा तो किस लिए नहीं दे रहा है, तो वहाँ हम यूज करेंगे मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर से चेक करेंगे हैं जो इस फेज में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इस फेज में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी आ रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। तो उसके लिए मीटर का आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। तो मीटर चलाना भी आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज में आता है दोस्तों। तो उस मीटर से आप चेक करके आप पता कर सकते हैं जो आउटपुट दे रहा है कि नहीं। जब पता चल जाएगा उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। दोस्तों ये फायर सिलेंडर आप बिजली का वर्क करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं जानकारी दे दिया। अगर पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लग जाए हैं तो उस समय आप क्या कीजिएगा। उस समय हर एक पैनल के पास जो है ना, जो ये सिलेंडर लगा हुआ रहता है, आप इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का क्या तरीका है, इसको काट के हटा दीजिए और एक ये पिन है, ये पिन को निकाल कर आप इसको दबाइएगा, उसके बाद यूज हो जाएगा। इसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और फिर मैं ये जानकारी में दे रहा हूँ, एक चेंज ओवर है, देख लीजिए, एक देख लीजिए ये चेंज ओवर है। इसमें लाइन और डीजी दोनों का कनेक्शन है। एक ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपको वायरिंग सब का जानकारी होना ज़रूरी। मैं इसलिए मैं दोस्तों मैं सब वायरिंग के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये डीजी का भी सप्लाई आया हुआ है, जो इसको भी कैसे चेंज ओवर करना है, या कोई लाइन ब्रेक हो गया तो उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर ये प्रॉब्लम है हमको, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाकर मैं प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। थैंक यू सो मच।